अब धीरेन्द्र को ब्रह्मा साबित कर दो, भगवान साबित कर दो, जो है अब कुछ भी कर लो यार। लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, लूट खसोट जो लूट करके नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा देश अडानी अंबानी को दे दिया, उसकी भी बात कर लिया करो यार। वो तुम्हारा है। तो मेरे सनातनी भाइयों, सनातन की रक्षा करो, लेकिन अपने पेट, अपने रोटी, अपने दाल, अपने बाप, अपने मां, कभी देखना कि भले ही आपके हाथ में मोबाइल होगा, कोई भी चाइनीज ब्रांड का होगा, लेकिन उस चाइनीज ब्रांड के मोबाइल को खरीदने के लिए आपका बाप न जाने कितने कष्ट उठाया होगा, कितने लोगों को ढोया होगा अपने रिक्शे में बिठा करके, कितने दिन और रात खटा होगा। इस बात को भी सोचना। जिस पेट्रोल और डीजल को 100 रुपए में आप भराते हो, वो पैसा जो आपका बाप, आपका परिवार आपको देता है, वो कितने कष्ट से कमाता होगा, उसका भी अफसोस की बात है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर दिया, तबाह कर दिया कि आप पढ़ोगे ही नहीं तो समझोगे क्या। आप ऐसे ही चोर उचक्कों के पीछे, धीरेन्द्र को मैं चोर उचक्का, 3rd ग्रेड का म्यूजिशियन या एक इसी तरह के कैटेगरी में मैं मानता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि रामदेव अगर कह दे तो वो सही हो गया या सही होगा। ये आप भी जानते हो, आपको भी पता है, आप ये कह तो रहे हो, ये मान तो रहे हो कि वो झूठा भी हो सकता है, लेकिन वो सनातनी इसके लिए उसके साथ खड़े रहेंगे। रहो, मैं नहीं कहता कि उसका साथ मत दो, लेकिन दाल रोटी की बात कर लो यार, गरीबी की बात कर लो, महंगाई की बात कर लो, बेरोजगारी की बात कर लो। नौकरी मिली, पढ़ लिख कर इंजीनियर, मेरे भाई चपरासी की नौकरी के लिए इंजीनियर बीएससी एमएससी वाले फॉर्म भर रहे हैं। शर्म की बात है, आप भी उनमें से हो सकते हो। आपकी औकात कहां से कहां पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन ये गोदी मीडिया, जो पत्रकार इतना बड़ा ड्रामा रचवाया, जो पत्रकार वहां इस खेल को खिलवाया, जो पत्रकार पहले से ही बता करके, ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया से जानते हो, इसके लिए मैं दोहराना नहीं चाहता कि वो एक ट्रिक एंड ट्रिप्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स है। आपको अपने मां बाप के दुख दर्द को बांटना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनसे उनके दर्द पूछने चाहिए, कंधा मिलाकर अपने बाप और मां और अपने परिवार का साथ देना चाहिए। और आप सनातनी बनने का, लंबरदार बनने का बनो ना। सनातनी कौन सनातनी तो है वो इस तरह के आपको। और एक बात बताओ, इस तरह के चोर उचक्के एजेंट, दलाल एजेंट आपको भगवान से मिलाएंगे, भगवान से परिचय कराएंगे। क्या जानते हो आप ईश्वर के बारे में? कितना जानते हो आप ईश्वर के बारे में? और कितने तक आपको पढ़ने दिया नरेंद्र मोदी ने ईश्वर को जानने के लिए? मेरे दोस्त, ये इस तरह के ड्रामे और इस तरह के ढकोसले, इस तरह की नौटंकियां, इस तरह का ये केरला में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? 100% एजुकेशन है, 100%। और आज केरला एक पहला स्टेट डिक्लेयर हुआ है जिसने अपने सारे सरकारी स्कूल को कंप्यूटराइज कर दिया, टेक्नोक्रेट में बदल दिया सरकारी स्कूल को।
शिक्षा और शिक्षित लोग ये बात नहीं करेंगे जो आज आप कर रहे हो। आज भी भारत के बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां 60%, 70% अनपढ़ लोग हैं, और आपको इसीलिए अनपढ़ रखा जाता है मेरे दोस्तों कि आप इसी तरह की भाषा बोलो, इसी तरह की बात बोलो, इसी तरह का काम करो, इसी तरह के ठगों के चक्कर में पड़ो, वगैरह वगैरह वगैरह। आप खुद जानते हो, अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो कि धीरेंद्र क्या है, उसकी औकात क्या है। सनातनियों की आड़ में छुपा हुआ एक ठग। मेरे दोस्तों, मेरी बात फिर यहां से वही आपको कह रहा हूं कि ये सारे षड्यंत्र सिर्फ इसलिए रचे गए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा गोदी मीडिया को तो दिखाने नहीं दिया जा रहा है। गोदी मीडिया तो सोया हुआ है, गोदी मीडिया तो इसी तरह के लंपट काम करता रहेगा। आप सोशल मीडिया के जरिए भी भारत जोड़ो यात्रा का एजुकेशन, भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप तक ना पहुंचे, ये करने में लगे हैं गोदी मीडिया वाले, जो सारे दबाव के बाद, सारे झूठ के बाद, सारी ताकत लगाने के बाद जब नहीं रोक सके, जब भारत जोड़ो यात्रा पूर्ण रूप से सफल हो गया, तो उसके ताप को कम करने के लिए इस तरह से आपको एक अंधकुएं में ढकेला जा रहा है। मेरी विनती है, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं, जिसे चाहो आपके घर में किसी भी चीज को भगवान मान लो, भगवान आपके मां बाप आपके भगवान है। आपके घरों में अगर आप सनातनी हो, आपके घरों में भगवान की मूर्तियां होगी, पूजते होगे, वही भगवान है। कोई चोर उचक्का ठग उठाई गिरा भगवान से आपकी बात नहीं करा सकता, भगवान की बात आपको बता नहीं सकता, भगवान की बात आपको सुना नहीं सकता, आपसे कनेक्शन नहीं जोड़ सकता। ये बस और बस और बस एक ठगी है। और एक ठग पर जब आप उंगली उठाओगे तो दूसरे ठग को तकलीफ हो। रामदेव को क्या मैंने कहा कि ये बहुत बड़े, रामदेव क्यों बोलेंगे, रामदेव को आदेश मिला होगा नरेंद्र मोदी से कि रामदेव तुम भी बोलो कि धीरेंद्र अच्छा आदमी है, जो बता रहा है सही है। अरे भाई, सनातनी है, होगा, कौन सवाल उठा रहा है उस बात पे? अगर किसी ने मैजिशियन की तरह का अगर कोई सवाल किया, चैलेंज किया, क्या होगा? आप उसमें मत फंसो, होने दो ना। अगर आपने गीता पढ़ी होगी तो साक्षात भगवान कृष्ण भी आपसे अंधभक्ति की बात नहीं करते। हमारे धर्म की कोई पुस्तक आपको अंधभक्त नहीं बनाती। आपको टोटके, लटके झटके या इस तरह का, जैसा धीरेंद्र करता है, इस तरह के लटके झटके की बात नहीं करती।